यहाँ किसका पूछा? ब्यूटीफुल का। अच्छा अब देखो ब्यूटीफुल का आंसर कैसे आएगा। देखो ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ब्यूटीफुल यहाँ भी है, दोनों लाइन में ब्यूटीफुल है, तो दोनों लाइन में कॉमन भी मिलेगा। दोनों लाइन में ब्यूटीफुल कॉमन है, तो इधर दोनों लाइन में उसका कोड भी कॉमन मिलेगा, क्या? BIT। तो आंसर मारिए ऑप्शन नंबर डी, BIT। हो गया, आगे चलें। अगला सवाल 11 नंबर, यूनिवर्सल आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? अच्छा एगो युग्म का सवाल कल भी बताए थे, वो दूसरा लेकिन था, ये यही था, शब्द दूसरा था, ये शब्द दूसरा है। शब्द दूसरा रहेगा लेकिन याद रखिएगा तरीका वही रहता है, तरीका वही रहता है। कैसे? UVWXYZ, जेड पे खत्म, बताए थे ना कल, दोनों साइड से चेक करना है, आगे से भी चेक करना है, पीछे से भी चेक करना है। कैसे करना है? जो लेटर दिया है उससे पढ़ते पढ़ते आगे जाइए, जो पढ़िए वहाँ पे है तो जोड़ा मिलेगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो यू के बाद क्या? भी है नहीं, WXYZ, जेड से आगे नहीं पढ़ना है, अगर काम खत्म। अब NOPQR, आर बोले हैं, आर हयो है, तो एन से आर एक जोड़ा। अब मिल गया तो खुश मत हो जाइए, आगे पढ़ के अंतिम तक जाइए। NOPQR, आर के बाद एस, तो देखिए एन से SO मिलेगा, एस के बाद TU नहीं मिला, IJKLMNO नहीं मिला, VWXYZ नहीं मिला, EFGHI नहीं मिला, RS, चलो एगो यहाँ भी मिला, R और S, RSTU नहीं मिला, STU नहीं मिला, AB नहीं मिला। अब पीछे LMNOPQR, ST नहीं मिला, ABCDEFGH नहीं मिला, STUVWXY नहीं मिला, STU भी मिल गया, एकरा मतलब पूरा ध्यान है। STUVWXY नहीं मिला, RSTUVW नहीं मिला, EFGH नहीं मिला, VWXY नहीं मिला, IJK नहीं मिला, NO नहीं मिला। 1 2 3 4, आंसर डी। जैसे हम मिस किए वैसे आप भी मिस करिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अगर मिस कर दिए होते तो तीने ना मारते, तो चल जाते कहाँ? न तेल ना पे। आगे चलिए, अगला सवाल। जिंदगी भर एक चीज छोड़ो चलेगा, पहले 54 58 चलता था, अब रुपया चल रहा है, अब तेल ना पे चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखिएगा तो ऐसे ही ना लिखिएगा ABC डॉट XYZ, यही ना लिखिएगा, ऐसे ही ना विपरीत लिखाएगा। तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं दूसरे स्थान पे? तो बाएं से 9 के दाएं 2, तो 9 2 11, 9 2 11, 11 का गिनती कहाँ से? बाएं से। अच्छा बाएं साइड में कौन है? जेड है, तो जेड से गिनना है, एक मतलब उल्टा गिनना है। तो सबको पता है कि जब उल्टा गिनने के लिए कहे तो 27 में से घटा देना है, और जितना आया उतना सीधा सीधा बता देना है। आंसर पी। इसे पता है कि नहीं है? पता है तो बढ़िया है, नहीं है तो रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, एकदम रीजनिंग का छोटा सा बात है। यहो पता नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आइए 13 नंबर पर, 13 नंबर देखिएगा। कहा प्रत्येक संख्या युग्म में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके कुछ ना करना है। इस चारों में से भिन्न कौन है वही बताना है। लिखा ना, संबंधित नहीं है। कौन मारे? डी, ये बी। अच्छा लॉजिक क्या है? प्लस 6, 6 गुना 14 गुना 6, 14 गुना 6 पहले करो। 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 6 एकम 6 2 84 प्लस 1 बराबर 85। यहाँ पर भी वही हुआ होगा। 16 गुना 6 96 प्लस 1, 96 प्लस 1 97। यहाँ 22 गुना 6 प्लस 1 बराबर 133। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो आंसर हो गया अलग है। चलें आगे। 14 नंबर देखिए। कहा देश एक्स के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में
ध्यान दीजिएगा, देश एक्स के जो नागरिक हैं उनका विदेशों में प्रवास हुआ है, उस प्रवास में वृद्धि हुई है, मतलब प्रवास हुआ मतलब देश के नागरिक जाके किसी विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। देश एक्स में क्या हो रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है। ऐसे मान लीजिए बिहार एगो देश अलग हो गया, गुजरात एगो देश अलग हो गया। बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है तो गुजरात में जाके लोग बस रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे कार्रवाई, अच्छा कार्रवाई मतलब समस्या का समाधान, जहाँ कार्रवाई रहे समझ जाइएगा समस्या का समाधान होना चाहिए। कार्रवाई नंबर 1 में कहा देश एक्स के नागरिकों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सही बात है, अगर नीतीश कुमार फैक्ट्री लगा दें तो लोग बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ना नीतीश कुमार फैक्ट्री लगाएंगे और ना लोगों का आना जाना रुकेगा। दूसरा में कहा देश एक्स के नागरिकों द्वारा सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। कहा कि देश एक्स के नागरिकों द्वारा सभी विदेशी यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाए। अच्छा शुल्क लगा दीजिएगा, बेचारा और मुश्किल में पड़ जाएगा, एगो तो पहले से मुश्किल में है, तो ये हम सही नहीं करेंगे, ये कार्रवाई उचित नहीं है। तो आंसर हो गया केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है। चलें आगे, अगला सवाल 15 नंबर सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है बाबू सोना। यहाँ देखिए ये कथन है, ये निष्कर्ष है, लेकिन कथन इसका गलत है। अरे कौन है जी, कथन इसका गलत इसलिए है कि कथन में कहीं कहीं कॉमा लगा है, और जहाँ पे कॉमा होता है उसके पहले और बाद में लेटर का रिपीटेशन होना चाहिए। कॉमा के पहले कॉमा के बाद में सेम लेटर जब रहेगा तभी जाके स्टेटमेंट सही माना जाएगा, और जब से स्टेटमेंट सही नहीं होगा तब से आप निष्कर्ष को नहीं बना सकते। अब जबरदस्ती बनैबे करिएगा तो बनाइए, गलती हो जाएगा, मुंह बदौर लीजिएगा, इसलिए पहले इसको हम सही करते हैं। एक्स से लेस देन वाई, ये इसको ला दिए। अब यहाँ कॉमा था, कॉमा लगा दिए, इसको देखिए उठा के ले जा रहे हैं वाई लेस देन इक्वल टू एम। तो देखिए कॉमा के पहले कॉमा के बाद में सेम लेटर आ गया। अब क्या करेंगे, जेड और जे है, एक्स और जे है। अब देखिए वो काम करते हैं, इसको पलटी मार देते हैं, एक्स को भेज देते हैं उधर और जे को भेज देते हैं इधर, तो बराबर चेंज नहीं होगा, उससे में रहता है। अब जे को यहाँ पे रख देते हैं, कॉमा है, इसको ला देते हैं जेड, किसको, लेस देन इक्वल टू जे को। देखिए इधर उधर था, सबको मिला करके हम क्या कर दिए, सबको मिला दिए और सब आ गया सीक्वेंस में। आए कौन जेड वाला, इसको रखें ज्यों कहते हो तो कैसे उल्टेगा, इसको रखें ज्यों कहते हो तो कैसे उल्टेगा, इसको पलट दिए तो ये तो बराबर नहीं ना उलटता है। इसको देखिए, इसको ला दिए ज्यों कहते हो तो कैसे उल्टेगा, नहीं उल्टेगा। अब यहाँ पे हमारा सवाल है वाई से जे, तो वाई से चल के जे पर जाएंगे तो पीछे जा रही बात पहले ध्यान में रखिएगा। सिंबल मिलेगा छोटा और कौन मिलेगा बराबर, तो दोनों में रिलेशन बनता है। लेकिन उल्टा जाएंगे तो छोटा का उल्टा बड़ा ना हो जाएगा, और यहाँ बड़ा नहीं है तो ये गलत है। अब एम से कहाँ जाएंगे, जे, एम से जे जाएंगे तो एगो तो छोटा आइबे करेगा, बराबर आइबे करेगा, ये छोटा बराबर भी आ गया, तीनों में रिलेशन बन गया। लेकिन क्वेश्चन में तो यही आएगा, उल्टा है तो उल्टेंगे तो बड़ा आएगा, बड़ा है तो दूसरा का सही है। आंसर होगा केवल निष्कर्ष। ससुरा एकरों में एक के दिया है, एकरों में एक के दिया है, 2 होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलें, अगले सवाल पे आए, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कहा सभी बकरियां जानवर हैं, सभी बकरियां जानवर हैं, जितना बकरी है ये सब कौन है, जितना बकरी है सब के सब जानवर है। कुछ जानवर मांसाहारी है, कुछ जानवर मांसाहारी है, कुछ जानवर मांसाहारी है। अब कहा सभी बकरियां मांसाहारी है, बोलिए तो बकरी और मांसाहारी में कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये गलत होगा, सभी के साथ है। कुछ जानवर बकरियां हैं। अच्छा जानवर बड़का डायग्राम में है, बकरी छोटका डायग्राम में है, तो बड़का से छोटका के तरफ आते हैं तो कुछ वाला तो सही होबे करता है, तो दूसरा का सही होगा। आंसर मारेंगे केवल 2 अनुसरण करता है। हो गया ना, आगे चलते हैं।
17। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरा रंग के विपरीत होगा? हरा का विपरीत बताना है, हरा का विपरीत बताना है। तो हरा के बगल में लाल और नीला, ए बाबू हरा के बगल में लाल और नीला है, तो लाल नीला तो उसका आंसर नहीं होगा। हरा के बगल में जामुनी और नीला है, तो जामुनी भी नहीं होगा। अब बताओ, अब नारंगी बैगनी में से कौन होगा? तो एगो काम करते हैं, किसी को मिला के कॉमन मिला देते हैं, 2-3 को मिला दें। लीजिए 2-3 को मिला दिए, दोनों में लाल लाल कॉमन है, तो लाल लाल कॉमन है, तो लाल से आगे हरा जाएंगे, तो लाल से आगे नारंगी जाएंगे, तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा? नारंगी। तो बैगनी कट के आंसर हो जाएगा नारंगी। हो गया ना? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 18 नंबर बना बाबू? नहीं बना? कैसे किया है? इधर अलग है, इसमें रिलेशन क्या है? 48, 16, 96। कुछ छूटा हुआ है क्या? रहने दीजिए, देख लेंगे हम, छोड़ दीजिए। अब छूटा हुआ है तो कहाँ से बनेगा? देख लेंगे, उसको सही करवा के बता देंगे। चलिए, बारिश हो रहा है क्या हो? मौसम आज गड़बड़ किया है ना? अच्छा इधर देखो, निम्न आकृति में छोटे त्रिभुज इकाइयों का, छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या माने छोटका छोटका त्रिभुज कई गो है, यही पूछा। तो देखो खाली छोटका गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 गो ना? तो 28 हो गया। अब बड़का पूछेगा तो ढेरी हो जाएगा, अभी बड़का को छोड़िए, आएगा तो पूछा जाएगा। 20 नंबर, कौन दर्शाता है कि आर एम की भतीजी है? मेरे ख्याल से आर एम की भतीजी ऑप्शन बी दर्शा देगा। देखिए कैसे कहा कि P गुणा Q का अर्थ है P Q का पिता है, उल्टा P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन, P प्लस Q का अर्थ P Q की माता, P भागा Q का अर्थ P Q का भाई। तो N से R, R से J, J से M। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब इसकी बहन, R होनी चाहिए M की भतीजी। अब R से चलेंगे, ये लड़की है, इसी से चलेंगे, R से कहाँ जाएंगे? R से कहाँ जाएंगे? J पर, तो इसका पिताजी। अब भागा का मतलब पिताजी का भाई चाचा, ये चाचा ही भतीजी, आंसर बी। आपको लग रहा होगा कि हमको ऑप्शन याद था। ए ए बैठ 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 बैठ, ए तो असहू नहीं होगा। आर से चलेंगे टी के तरफ, माइनस का मतलब इसकी ये बहन है, तो इसकी नहीं बहन है, तो ये तो ओकर भाइयों हो सकता है, अब बहनों हो सकती है, तो भतीजी का चांस है, भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी। बढ़िया से पढ़ो, जड़ कमजोर है तुम्हारा, धीरे धीरे पानी डालेंगे सही होगा।